जब 2017 में योगी आदित्यनाथ यूपी के चीफ मिनिस्टर बने, तो यूपी के लोगों को यकीन नहीं हुआ कि आखिर क्यों यूपी की सत्ता एक साधु के हाथ में दे दी गई। हर किसी को इसी बात का डर था कि क्या एक साधु अच्छा राजा बन पाएगा। साल 1990 के समय योगी आदित्यनाथ अपना घर बार छोड़कर राम मंदिर आंदोलन में शामिल हुए, जहां उन्हें मिले महंत अवैधनाथ, जो कि गोरखनाथ मठ के मुखिया थे। अवैधनाथ को देखकर योगी इतना इंस्पायर हुए कि संन्यास लेकर अजय बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बन गए। साल 1998 में जब महंत जी राजनीति से रिटायर हुए, तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ को अपनी जगह राजनीतिक वारिस चुना और 1998 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ बहुत कम अंतर से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। हालांकि इस चुनाव के बाद उन्हें एक चीज समझ में आ चुकी थी कि गुरुजी के नाम से चुनाव नहीं जीता जा सकेगा, काम भी करना पड़ेगा। हर इंसान की जिंदगी में एक बुरा दौर आता है। योगी आदित्यनाथ की जिंदगी में सबसे बुरा दौर था साल 2007 और 8 का, जब मुलायम सिंह सरकार ने उन्हें 11 दिन के लिए जेल में बंद किया और जब वो वापस आए तो पार्लियामेंट में रोते हुए स्पीच दी, जो लोगों के दिलों में उतर गई। योगी जी, we all मुलायम सिंह यादव और मायावती मुस्लिम वोट पाने के लिए इतने पागल थे कि आतंकवादियों के घर जा जाकर उनके परिवारों को झूठे दिलासे देते थे। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया कि वो आजमगढ़ में एंटी टेररिस्ट रैली करेंगे। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि दूसरी पार्टी के लोगों ने योगी को जान से मारने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। जैसे ही योगी आदित्यनाथ की गाड़ियां आजमगढ़ में घुसना शुरू हुई, सातवीं गाड़ी जिसमें योगी आदित्यनाथ सवार थे, उस गाड़ी पर पत्थर आकर लगने शुरू हुए और फिर देखते ही देख चारों तरफ से पत्थर बरसने लगे। पूरी गाड़ी को तहस नहस कर दिया गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ गायब हो चुके थे। बाद में पता चला कि रास्ते में ही योगी सातवीं गाड़ी से उतरकर पहली गाड़ी में बैठ गए थे, जो कि पहले ही भीड़ से बहुत दूर निकल चुकी थी। योगी आदित्यनाथ को लोग बीजेपी का स्टार पॉलिटिशियन मानते हैं, लेकिन योगी जी और बीजेपी के बीच हमेशा से 36 का आंकड़ा रहता था। योगी जी गोरखपुर से बीजेपी के लिए हर बार चुनाव जीत रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें कुछ खास इज्जत नहीं दी। पर बीजेपी और योगी दोनों को ही पता था कि दोनों की सोच और रास्ते एक है, तो दोनों ने एक दूसरे का साथ देने का मन बनाया और फिर 2017 में बीजेपी ने इन्हें यूपी का सीएम बनाकर उनकी वैल्यू बढ़ा दी। 2017 में सीएम बनने के बाद से अब तक योगी लगातार 2 बार इंडिया के बेस्ट चीफ मिनिस्टर चुने जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं उनके कुछ अचीवमेंट्स के बारे में। पिछले 40 सालों से यूपी में ये बीमारी हर साल सैकड़ों लोगों की जान ले रही थी। ऑस्ट्रेलिया से पढ़े लिखे अखिलेश यादव जी भी इसका कोई हल नहीं ढूंढ पाए थे, लेकिन जैसे ही योगी जी की सरकार आई, उन्होंने पूरे प्रदेश में दस्तक कैंपेन लॉन्च किया। इस कैंपेन के तहत टीम ने घर घर जाकर बच्चों को टीके लगाने शुरू किए और आज की तारीख में ये बीमारी 95% तक कम हो चुकी है। इस काम के लिए योगी जी को यूनाइटेड नेशन से बधाइयां भी मिली, जिसे देखकर कुछ लोग जल उठे। यूपी में कुंभ और कावड़ यात्रा कराना हर सरकार के लिए चुनौती रहती थी। अखिलेश यादव ने सारी हदें पार करते हुए कावड़ यात्रा में डीजे पर बैन लगा दिया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ ये बैन हटाया, बल्कि कुंभ मेले को भी एक चैलेंज की तरह लिया। अक्सर आप समाचारों में सुनते थे कि मेले में भगदड़ मच गई और पुल टूट गया, हजारों लोग मारे गए। ऐसा इसलिए होता था कि कोई भी सरकार इन त्योहारों को कराने में इंटरेस्टेड नहीं होती थी। साल 2018 में आईएसआईएस के आतंकियों ने वीडियो जारी करके ये धमकी दी थी कि वो कुंभ मेले में हमला करेंगे, और लेकिन योगी जी ने ऐसी व्यवस्था करी कि ना तो कोई भगदड़ मची और ना ही कोई मौत हुई। यूपी की कानून व्यवस्था इतनी खराब इसीलिए है क्योंकि आधे से ज्यादा पॉलिटिशियन खुद ही क्रिमिनल्स हैं, या फिर ज्यादातर क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस की साठगांठ बनी हुई है। चोरी डकैती रेप मर्डर हर तीसरे दिन यूपी में यही हुआ करता था, क्योंकि जिनकी सरकार थी उन्हीं के गुंडे थे। लेकिन 2017 के बाद से एनकाउंटर्स का एक ऐसा खेल शुरू हुआ जो कि विकास दुबे तक लगातार जारी है। अब भले ही आप बीजेपी या योगी को नापसंद करते हो, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि जिन लोगों ने सीए की प्रोटेस्ट के नाम पर देश को जलाया, वो यूपी में ऐसा नहीं कर पाए। जो थोड़े बहुत लोग चिल्लम चिल्ली करने निकले थे, वो आज खुद बेघर घूम रहे हैं, क्योंकि जितनी तोड़फोड़ उन्होंने सड़कों पर की थी, उतना ही पैसा योगी सरकार ने उनके घर बेचकर वसूल कर लिया। दूसरी सबसे बड़ी चीज थी राम मंदिर का फैसला। देश के कुछ डरे हुए लोगों का कहना था कि अगर फैसला आया तो हम आग लगा देंगे, लेकिन योगी जी ने उनके मंसूबों पर भी पानी फेर दिया। पिछले 3 साल में 122 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स और लगभग 13,000 से ज्यादा छोटे मोटे क्रिमिनल्स जेल की रोटियां तोड़ रहे हैं। क्राइम रेट पिछले कई सालों के मुकाबले कम हो चुका है। बाकी डेवलपमेंट की बात करें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की तैयारी में है। लेकिन सब कुछ इतना अच्छा भी नहीं है। सरकार में आते ही जो सबसे पहला कदम योगी सरकार ने उठाया वो था एंटी रोमियो स्क्वाड, जो कि वुमेन सेफ्टी के लिए बनाया गया था। पर यूपी के पुलिस वालों को थोड़ी छूट क्या मिली, वो सर पर चढ़कर नाचने लगे। रास्ते में किसी को भी रोककर उनके आधार कार्ड मांगकर पूछताछ की जाती थी, लेकिन जल्द ही पब्लिक परेशान हो गई और फिर सरकार ने इस एंटी रोमियो स्क्वाड को बंद कर दिया।
कहते हैं कि एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी अपोजिशन बहुत जरूरी है, लेकिन जब ऐसा ना हो तो सरकार अपनी मनमर्जी करने लगती है। एक ऐसा ही केस था डॉक्टर कफील खान का, जिन्हें कई बार योगी सरकार ने जेल भिजवाया, पर एक भी बार उनके खिलाफ कोई भी जुर्म साबित नहीं कर पाए। और ये कोई यूपी का ही किस्सा नहीं है। हाल ही में कंगना के साथ जो हुआ वो भी साफ दिखाता है कि अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, भले ही आप किसी भी पार्टी या रिलीजन के हों। पर अगर आप किसी के साथ हो रहे गलत को सपोर्ट करते हैं क्योंकि सरकार आपकी है, तो अगला नंबर आपका ही होगा, क्योंकि सरकार हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अभी यूपी की हालत सुधरने ही लगी और ऐसा लग ही रहा था कि रामराज आने ही वाला है, कि एक बार फिर से यूपी क्राइम कैपिटल बनता दिखाई दे रहा है। और बेस्ट सीएम योगी आदित्यनाथ पब्लिक के निशाने पर आ गए हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद हर तीसरे दिन चोरी, मर्डर और रेप की शिकायतें आ रही हैं, और ऊपर से हाथरस और विकास दुबे जैसे केसेस बीजेपी की इज्जत और मिट्टी में मिला रहे हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि यूपी की हालत इसीलिए खराब है कि सिस्टम खराब है और पुलिस भी किसी काम की नहीं। पर आज योगी जी ने पुलिस को भी छूट दे रखी है और सिस्टम भी काफी इम्प्रूव हो चुका है, पर आज भी यूपी की हालत बहुत खराब है। आखिर क्यों, मैं आप लोगों से कमेंट सेक्शन में जानना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। बाकी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।